Hello students, welcome to Dhansar classes. We are continuing with the idea of feminism. हम लोग पिछले लेक्चर में आपको रेडिकल फेमिनिज्म के डिस्कस किए थे, सोशलिस्ट फेमिनिज्म के डिस्कस किए थे. सो टुडे विल डिस्कस अनदर टू टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म जिसको कहा जाता है, और एक पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म. तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था that male used to consider they are close to sex, sexuality, sexual orientation, sex life, sexual power, and women is close to culture, nature. तो यहाँ पे जब इकोलॉजिकल फेमिनिज्म की बात करते हैं, that how the idea of nature and culture has a relationship created by the male dominance or by the patriarchy closely associated with the female. तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वुमेन की या डोमिनेशन नेचर, ये जो कनेक्ट किया गया है, दैट हाउ इट हैज ए रिलेशनशिप विद द इकोलॉजी. तो ये फिलोसॉफिकल स्टैंड जो इकोलॉजी या एनवायरनमेंट से जोड़ के इस बात को रखा गया, दैट हाउ द वुमेन आर लुक्ड एट फ्रॉम कल्चरल एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. सो इको फेमिनिस्ट अगर आपको पूछा जाए कौन है, एलिस वॉकर, वंदना शिवा, एंडी स्मिथ, कैरन वॉरेन, सो दोज हु हैव वर्कड with a strong relationship with culture, nature and females. जैसे हम लोग फीमेल को सप्रेस या अप्रेस किए हैं, उस तरीके से मेल नेचर को भी. तो नेचर और फीमेल दोनों एक स्टैंड सिमिलर हो जाता है, सिनोनिमिक हो जाता है मेटाफोरिकली, दैट हाउ बोथ आर सब्जुगेटेड, बोथ आर अप्रेस्ड बाय द मेल. तो यहाँ पे जो कनेक्शंस नेचर के साथ जोड़ के लेट 20th सेंचुरी में इकोलॉजिकल फेमिनिज्म इमर्ज हुआ, and there is an intersection the environment and feminism or feminist theories. तो 20th सेंचुरी में पर्यावरण और नारीवादी सिद्धांत को जोड़ के एक इको फेमिनिज्म की कंसेप्ट इमर्ज हुआ. दिस टर्म जो इको फेमिनिज्म की बात करते हैं, इनको दिया कौन? दिस इज बाय फ्रांसोइज डी योबना 1974 में. तो ये जो टर्म इको फेमिनिज्म, जिसको बुक ली फेमिनिज्म, जो टेक्नोलॉजी है, जो फ्रेंच की टेक्नोलॉजी से इस बात को रखा गया है, दैट इको फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट patriarchy manifests itself society through the dualistic structure of hierarchy, that is culture versus nature, male versus female, matter versus spirit, white versus non-white. तो ये जो बाइनरी ऑपोजिशंस के हिसाब से एक हायरार्की क्रिएट किया गया, that where is culture, where is nature, where is male, where is female, where matter, where spirit, ये सारे चीज को लग रहा है ये कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल ऑपरेशन है. तो जैसे पेट्रियार्कल ऑपरेशन हम लोग मेल फीमेल के बीच में देख के महिलाओं की स्थिति को समझते हैं, उस तरीके से भी हमारी कल्चर भी नेचर के ऊपर भारी है, और वो नेचर जो पर्यावरण है वो भी पुरुष उसके ऊपर भारी. तो हमारी कल्चर मेल डोमिनेंट पैट्रियार्की, तो वो जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर हावी है या भारी है, उस तरीके से प्रकृति या पर्यावरण के ऊपर. So this patriarchal oppression not just reinforces itself through the imposition of this binary opposition, जो आपने लेवी-स्ट्रॉस के आइडिया पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरलिज्म में मेल फीमेल, कल्चर नेचर, मैटर स्पिरिट, व्हाइट नॉन व्हाइट. और ये जो तरीका था, दैट किस तरीके से हम लोग सैक्रेड को यूज किए हैं, दैट साइंस को यूज किए हैं, दैट रिलीजन को यूज किए टू अंडरस्टैंड दैट वेयर इज द फीमेल एंड वेयर इज द इकोलॉजी. तो ये सारे जो कल्चर हमने क्रिएट किया है, वो रिलीजन हो या किसी भी तरीके से डिफरेंट फेस्टिवल्स हो, ये सारे पोजीशंस को देख के हम कंपेयर करते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आवर इकोलॉजी. तो ये इकोलॉजी किस तरीके से अप्रेस हुआ है इन द नेम ऑफ अदर सोशल फैक्टर्स दैट इज क्रिएटेड बाय पैट्रियार्की. तो ये जो डुअलिटी मेल फीमेल कल्चर नेचर, ये जो पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स था, तो ये इस माध्यम से पैट्रियार्की को एक बढ़ावा मिला. तो डुअलिटी या जो बाइनरी अपोजिशंस था स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये पैट्रियार्की को सपोर्ट कर रहा था. सो ऑन दीज ग्राउंड्स इको फेमिनिस्ट डिफाई द डिवीजन ऑफ कल्चर इनटू एनी हायरार्किकल बाइनरी. तो ये जो कल्चर के अंदर जो बाइनरी था, हायरार्की था, उसको इको फेमिनिस्ट अपोज किया, एंड दैट क्रिएटेड ए न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग that how ecology must be looked to understand that male and female have equal responsibility
to create a better ecology or ecological conditions, ecological environment. So their historical methodology is therefore suggestive for replacing hierarchical dualities. ये जो dualities में hierarchy था, उसमें एक हिस्टोरिकल मेथोलॉजी के माध्यम से रिप्लेस किया गया। दैट हमारे पास जो कल्चर, नेचर, ये जो डुअलिटी था, वो हमेशा नेचर के या इकोलॉजी के खिलाफ था, और उस साथ महिलाओं में भी उससे जुड़े हुए थे, तो वो भी उनके खिलाफ आ गया। सो दिस हिस्टोरिकल मेथोलॉजी बाय द वर्च्यू ऑफ that how it gives emphasis on the idea of the diversities of the feminist approach. तो हमारे पास जो feminist approach create हुआ, so by looking at history which related to the culture and nature, that how environment became a fundamental way to understand the idea of feminism. So नारीवादी विचारधारा किस तरीके से पर्यावरण से जोड़ के देख रहा है, किस तरीके से एक विचारधारा की डेवलप हो रहा है, so that became a new understanding of the modern society. तो यहाँ पे जब रथर की वर्क है 1975 में न्यू वुमेन, न्यू अर्थ, and Mary Daly's work on gyneecology. So gyneecology मतलब ecology, environment, जीव and gyne representing the female or the woman. So both are representing the idea of ecofeminism. New woman, new earth. So that has a relationship with that how the environment looked at from a feminist perspective. Then when we discuss about the postmodern feminism, जिसको आप कहते हैं उत्तराधुनिक नारीवादी विचारधारा, that this is something going with the language, because postmodern philosophy में हम लोग language के game, the language की जो game है, जो language की politics है, वो किस तरीके से gender को construct करता है और feminism debate को समझाता है. So that means जब जूडिथ बटलर की वर्क हम देखते हैं, जो postmodern feminist इसको कहता है gender trouble, in which she criticizing the distinction between the biological sex and gender, and that means ये जो सोशली कंस्ट्रक्टेड था, वो खाली सोशली कंस्ट्रक्टेड कह नहीं रहे, कह रहे हैं दिस इज समथिंग हैज अ रिलेशनशिप विद द आइडिया ऑफ लैंग्वेज, दैट हाउ द लैंग्वेज हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग द आइडिया ऑफ सेक्स एंड जेंडर, एंड दैट इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक फॉर a postmodern feminist like Judith Butler. So Judith Butler also argues, so many is not a stand-alone category, it comes into the existence with a bearing of multiple factors like class, race, ethnicity and sexuality. तो ये जो आइडिया था, जैसे हम लोग जब सोशलिस्ट फेमिनिज्म बात कर रहे थे, that आप क्यों सेक्स से जोड़ के देख रहे हो, यहाँ पे उससे ज्यादा भी चीजें भी जुड़ा हुआ है. So it is not simply that woman is about separated from all these issues related to class, race, ethnicity and sexuality. तो वुमेन को अलग कैटेगरी में क्यों देखा गया, जब हम उसको क्लास के साथ जोड़ के देखते हैं, रेस के साथ जोड़ते हैं, एथनिसिटी के साथ जोड़ते हैं, सेक्सुअलिटी के साथ जोड़ते हैं. Such factors can come together to construct the identity that we call a woman. तो ये जो सारे आधार बना गया पहचान बनाने के लिए महिलाओं को, इसके खिलाफ थे जूडिथ बटलर एंड द पोस्टमॉडर्न फेमिनिस्ट. तो हम लोग कहते हैं ना, जो the idea of Judith Butler is not simply talking about the earlier feminist position. She goes beyond. Why? Because she is criticizing the idea of language, the idea of philosophy, the idea of literature has been created to understand the position of male and female. तो महिला और पुरुष को जो बनाने के लिए, जो क्रिएट करने की जो फिलोसफी हमारे पास है, जो लैंग्वेज बनाया गया है, जो लैंग्वेज के माध्यम से हम आधार मानते हैं जेंडर को या फेमिनिज्म को समझने के लिए, वो सारे चीज के खिलाफ. So how the postmodern feminism creating their own identity, that you can create a male and female by taking help of medical science. So modern medical science के help लेके you can change the sexual position, sexual orientation, sexual hormones. तो यहाँ पे आपकी ascribed status is not going to making a difference. Rather, the postmodern feminist giving that you can have an achieved identity. It is not something given by the society or the biology. Rather, you can create an alternative identity or a new identity, which is something given by the modern science and technology. तो ये जो पोस्ट मॉडर्न आइडेंटिटी की बात करते हैं, दैट किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट फिलोसफी है, उस आधार पर हम एक नई तरीके से फेमिनिज्म को समझते हैं.
that feminism is looked at new identity created through our language, new philosophy, multiple identity, and also the help of medical science and technology. Thank you so much for watching Dhalsar classes.